हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज शाम को बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि जो 68 एग्ज़ाम होने वाला, 68 संयुक्त परीक्षा होने वाली है, उसमें प्रारंभिक और मुख्य मुख्य परीक्षाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे ये जो हम लोग सीधे देखते हैं कि बदलाव क्या किए गए हैं। पीटी के स्तर पर जो 150 क्वेश्चन का, आप लोग को पता होगा, पीटी जो होता है 150 क्वेश्चन का होता है, जिसमें बोला गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसमें 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कि निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ठीक है, और ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है निगेटिव मार्किंग, ये और जो बीपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा था उसमें आयोग द्वारा जो सुझाव मांगा गया था उसी में से एक सुझाव है। मीन्स हमारे साइड से ये सुझाव, जो हम लोग फॉर्म भर रहे थे, बीपीएससी का जो लोग भर रहे थे, उन्होंने इसी सुझाव की बात कही होगी, इसीलिए यही सुझाव लागू किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि किस किस स्थिति में आपके 1.4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये पहला तो आप गलत उत्तर दे दें। ठीक है, गलत उत्तर दे दिए हो, अंकित किए हो तब। और या दूसरा, एक से अधिक उत्तर आपने रंग दिए हो तो वो भी गलत ही माना जाता है। इस स्थिति में भी आपका 0.25 मार्क्स या 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके दंड स्वरूप। हाँ, अगर आप कोई उत्तर नहीं अंकित करते हैं तो इस स्थिति में खाली छोड़ देते हैं तो उस स्थिति में कोई मार्क्स आपका नहीं काटा जाएगा। तो ये हो गया हमारा पीटी के स्तर पर जो बदलाव किए गए हैं। अब मेंस के स्तर पर हम लोग देख लेते हैं कि मेंस में क्या बदलाव किए गए हैं। तो मेंस में जो बदलाव किए गए हैं, बेसिकली 2 बदलाव किए गए हैं इसमें। एक निबंध पेपर नया ऐड किया गया है और दूसरा जो है वैकल्पिक विषय जो था पहले, और जिसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुड़ता था, इस अब ये केवल ऑप्शनल हो जाएगा। ऑप्शनल है तो ऑप्शनल ही हो जाएगा, मतलब इसका मार्क्स आपको नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो पहले भी सामान्य हिंदी होता था एक पेपर जो क्वालिफाइंग होता था, जिसका मार्क्स नहीं जुड़ता था, और सामान्य अध्ययन 1 इसमें जुड़ता था, सामान्य अध्ययन 2। तो ये दोनों एज इट इज़ जो पहले का था वैसे ही रह जाएगा। इसमें एक निबंध का पेपर जुड़ गया है तो इसका भी मार्क्स जुड़ेगा। सब जितने भी मेंस एग्ज़ाम होंगे वो 3-3 घंटे के होंगे। और वैकल्पिक विषय जो दिए गए हैं, जो 4 से 37 तक में एक पेपर का डिटेल दिया गया था, उसमें से कोई भी एक चुनने पर वैकल्पिक विषय, उसका एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन, एमसीक्यू आधारित एग्ज़ाम होगा, मतलब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं होगा, एमसीक्यू होगा, जैसे पीटी होता है उसी तरह होगा। और 100 अंक का होगा, 3 घंटे होंगे। और इस ये पेपर केवल क्वालिफाइंग होंगे, मतलब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आप लोग को पता होगा जैसे हिंदी वाला जो पेपर है सामान्य अध्ययन, उसी के नेचर का ये है, वैकल्पिक विषय है, लेकिन इसमें जो मार्क्स रखा गया है वो 30% रखा गया है। बट ऑप्शनल के केस में 30% नहीं है। ये क्या है, ये एज ए वर्ग कैटेगरी डिपेंड करेगा कि मतलब आप किस कैटेगरी से आते हो, उसके अनुसार आपका कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो डिसाइड किया जाएगा। जैसे अगर आप सामान्य वर्ग से आते हो तो आपको 40% मार्क्स लाना होगा, पिछड़ा वर्ग से आते हो तो 36.5% मार्क्स लाना होगा, अत्यंत पिछड़ा से आते हैं तो 34% मार्क्स लाना होगा, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को, इसमें महिलाओं और दिव्यांगों को शामिल किया गया है, इनको 32% मार्क्स लाना होगा। मतलब आप भले ये भले आप इन 3 पेपर में अच्छे मार्क्स लाए हों, अगर इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो मतलब इसमें भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यही 2 चेंजेस लाए गए थे, आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।